अगर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है तो ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे बड़े ही आसानी से एक नया पासपोर्ट बना सकते हैं। तो पहली बार अगर आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, हर एक बिंदु को समझना है और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करके पासपोर्ट बनवाना है। आपको यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आगे जाके आप समस्या में पड़ सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखना है, हर एक बिंदु को समझना है और उसके बाद आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करके पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आना है। ये है नया पोर्टल। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट के अंदर आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने स्टेट के अनुसार यहाँ पे ले लेंगे पासपोर्ट ऑफिस। उसके बाद आपको अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका नाम है। नाम के अंदर कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद नाम लिखने के बाद आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है, जो कि एक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी लिखनी है। इसी ईमेल आईडी पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लिखी है, उसी ईमेल आईडी को अगर आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक आपकी लॉगिन आईडी ईमेल आईडी बन जाएगी। अगर नहीं बनाना चाहते तो नो लिख के आपको अलग से यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। तो सबसे बेस्ट यही है कि यस पे क्लिक करके इसको बना लो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालने हैं, जो भी आप इस अकाउंट का रखना चाहते हैं। पासवर्ड डालने के बाद साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करते ही आपको एक ईमेल पे OTP नंबर प्राप्त होंगे। उस OTP नंबर को जस्ट यहाँ पे आपको दर्ज करना है। फिर कंप्लीट साइनअप पे क्लिक करना है। आपकी आईडी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद बैक टू लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है इसी पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी बनानी है, डालनी है जो भी आपने बनाई है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पासवर्ड डालने हैं जो कि आपने रखे हैं आपकी आईडी के और जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो नया पासपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखने हैं। अगर रिन्यू करवाना चाहते हैं, नया बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके पासपोर्ट ऑफिस आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेश नया पासपोर्ट बनाने के लिए फर्स्ट वाला ये वाला ऑप्शन लेना है और ये वाला री इशू के लिए होता है। अब नॉर्मल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। तत्काल के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो नॉर्मल की प्राइस अलग है, तत्काल की अलग है। आप यहाँ से फीस डिटेल पे क्लिक करके निकाल सकते हैं कि कितनी फीस है। उसके बाद 36 पेज का आपको पासपोर्ट बनाना है या फिर 60 पेज का। तो 60 पेज की अलग प्राइस है, 36 की अलग है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम व मिडिल नेम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे सरनेम लिखेंगे। सरनेम लिखने के बाद जेंडर आपका लेंगे। जेंडर लेने के बाद आप किसी भी अन्य नाम से जाने जाते हैं तो यस करेंगे, वरना फिर नो करेंगे। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, वरना फिर आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जन्म दिनांक बिल्कुल सही लिखनी है, जो डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करने जा रहे हैं। फिर आप अपना जन्म स्थान लिखेंगे, आपका जन्म स्थान कौन सा है। फिर मैरिटल स्टेटस ले लेंगे, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी आप हैं तो वो आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे। आपका जन्म स्थान आउट ऑफ इंडिया है तो यस लेंगे, वरना फिर नो लेंगे। नो लेंगे तो आपको अपना स्टेट लिखना है। उसके बाद आपको ज़िला अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटीजनशिप जो इंडिया की हैं वो बाई बर्थ हैं या फिर अन्य प्रकार से हैं तो आप बाई बर्थ ले लेंगे, अन्य प्रकार से है तो अन्य प्रकार से। फिर पैन कार्ड और यहाँ पे वोटर ID कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद आपका रोज़गार क्या है वह आपको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, किस प्रकार का आपका रोज़गार है। रोज़गार लेने के बाद आपके परिवार के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पे देखिए स्पाउस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हैं। यदि और पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट तो यस, वरना फिर नो लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कितना है वो जस्ट आप यहाँ पे ले लेंगे, 10वीं पास, 7वीं पास, बिटवीन यहाँ पे दोस्तों 8-10 स्टैंडर्ड, तो वो आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे नॉन ECR कैटेगरी होती है, जो अगर यस एलिजिबल है तो यस, वरना फिर नो लेंगे। तो किसके लिए यस होता है, किसके लिए नो, तो क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नॉन ECR कैटेगरी लेने पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, जिससे कि आपको समझना और आसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विजुअल कोई मार्क है वो लिख लेना है। फिर आधार कार्ड नंबर, फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है।
फिर यहाँ पे क्लिक करना है अगले वाले भाग के अंदर। यहाँ पे फादर्स का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखेंगे, यहाँ पे सरनेम, मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, और यहाँ पे आपके कोई गार्जियंस है लीगल तो उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है तो यस वरना फिर नो करेंगे। उसके बाद हाउस व स्टेट यहाँ पे लिखेंगे, विलेज यहाँ पे पिन कोड, और उसके बाद जस्ट आपका राज्य यहाँ पे ले लेंगे पिन कोड लिखने के बाद। उसके बाद आपको अपना जिला लेना है। उसके बाद आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है जहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले लेंगे। आपके मोबाइल फ़ोन नंबर डालेंगे यहाँ पे, विदाउट कंट्री कोड डालने हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। अब आपका जो परमानेंट एड्रेस वो ऊपर का एड्रेस समान है, परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस करना है। उसके बाद जो ऊपर का एड्रेस वो परमानेंट एड्रेस समान है तो यस करना है, अलग है तो नो लिख के अलग से फिलअप करना होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर ओके पे जस्ट क्लिक करना है। अब कोई भी इमरजेंसी आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम व एड्रेस यहाँ पे लिखना जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए हैं, और उसके मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं और उसकी ईमेल आईडी लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास आईसी हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है जो तिब्बत या फिर जो स्टेट लेस्ट पीपल होते हैं उनके लिए जो जारी किया जाता है, तो अगर ये हैं तो यस वरना फिर नो लेना है। उसके बाद आपके पास प्रीवियस या फिर करंट ऑफिस पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो यस वरना फिर नो यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और इशू नहीं हुआ है तो यहाँ पे यस लेना है वरना फिर नो लेना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इनका यस नो के अंदर आंसर देना है जो कि भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं उसके अनुसार। तो मेरे लिए ये सभी लगभग नो ही हैं तो मैं सभी को नो कर रहा हूँ। आपके लिए कोई यस है तो यस लेंगे, ध्यान से पढ़ लेना है। अगर समझ में नहीं आया तो ऊपर हिंदी का ऑप्शन है, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट बनने के बाद किस प्रकार से दिखाई देगा वो इस प्रकार से बताएगा। जो फोटो व सिग्नेचर है वो पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ से कैप्चर किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस वाले भाग के अंदर आपके पास से इस प्रकार से आपका प्रूफ ऑफ बर्थ एक कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेना है। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो कि एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे ले लेंगे। इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है तो उसे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं, वरना फिर बाद में पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आप ले लेंगे, इसको भी डिजी लॉकर से एक्सेस कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जब आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ले जाके अगर डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जिससे कि आपका पासपोर्ट बनना आसान हो सके। तो यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से आपको यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन होना है, काम हो जाएगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा, फिर इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट करना होगा और अपॉइंटमेंट बुक करना होगा जब भी आप पासपोर्ट बनवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से पासपोर्ट ऑफिस से आप बनाना चाहते हैं PSK से, तो वो आप ले लेंगे। अब इस ऑफिस के अंदर जो भी दिनांक अवेलेबल हैं वो जस्ट यहाँ पे दिखाई देंगी। तो जिस दिनांक को आप पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वह दिनांक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जो ग्रीन कलर में दिनांक है वो सभी अवेलेबल हैं, तो इसमें से कोई भी दिनांक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिनांक यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। दिनांक सेलेक्ट हो जाने के बाद आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। आप जस्ट मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका पेमेंट है, आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएगा। तो उसके बाद जस्ट यहाँ पे आएंगे, अंत में देख सकते हैं ये सभी नियम वगैरह पढ़ सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे UPI वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना है, सबसे आसान रहता है। फिर इसके अंदर भी आपको QR कोड लेना है और सबसे आसान रहेगा QR कोड। फिर इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाते ही जैसे ही आप इसको स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक बैक आप चले जाएंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, ओके पे जस्ट क्लिक करेंगे। अब आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आप बैक आएंगे तो प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप है, इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है। और जब पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो इस स्लिप का पास में होना अनिवार्य है, तो इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप साथ में लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पासपोर्ट के लिए आवेदन हो चुका है। जो दिनांक जिस ऑफिस के अंदर लिए उस ऑफिस में जाके आप पासपोर्ट बनवा के आएंगे, अपना वेरिफिकेशन करवा के आएंगे। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करना प्लस अपॉइंटमेंट बुक करना। तो जिस दिनांक को जिस जगह का अपॉइंटमेंट बुक किया है वहाँ पे जाके आप अपना एक फ़ोटो कैप्चर करवाएंगे, सिग्नेचर करके आएंगे और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आएंगे। वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी एप्लीकेशन आपके संबंधित थाने के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, जहाँ से कॉल आएगा या फिर आप जाके भी मिल सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।
पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको पासपोर्ट आपके पते पे घर पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जाता है। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।